करना पड़ेगा। हमें उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं करना पड़ेगा या अवरोध नहीं लगाना चाहिए कि ये व्यक्ति इधर पे नहीं आ सकता है, ये व्यक्ति इधर पे नहीं आ सकता है, ये संस्था इधर पे नहीं आ सकती है। एक खुला आमंत्रण रखें और उस जिसको आनो भद्राकृत्व विश्व तो दत्ता तो अपरिता सुपुदा, ऐसा वेद बोलते हैं हमारे विवेकानंद जाकर के शिकागो में यही बोले थे कि लेट ऑल गुड थिंग्स कम्स टू अस। हमें अपने स्वभाव को धारण करके और आने दें, जो होगा वो प्रभु देखेगा। ऐसे संगठनों का नाम यानी यहां पे लेना उचित नहीं होगा जो प्राणपण से दशकों से लगे हुए हैं, लेकिन हम उधर पर वो भाव, उस राष्ट्रीय भाव को महत्व ना दे करके इस भय के कारण कि क्रेडिट कोई संगठन ले लेगा, हम उससे अपनी दूरी बना रहे हैं। सही कह रहे हैं। और यह सबसे बड़ी विडंबना है हमारे साथ, हमारे देश के साथ। और उसी समग्रता के लिए जो हमारा आंदोलन का प्रवाह चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस प्रवाह में और तेजी आए और गति आए और इसमें अलग अलग जो धाराएं हैं जिन्होंने अपने आप को अलग कर रखा है वे भी आकर के जुड़े। और हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य सब लोगों का एक होना चाहिए। अपने स्वभाव, राष्ट्रीय स्वभाव को जान करके उसके फिर अपने को आहूत करें। सबकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि अंतिम पक्ष जिसने रखा है वो अंतिम पक्ष का ही महत्व है। पहला पक्ष जिस आंदोलन ने रखा है, जिस संगठन ने रखा है, उसका भी उतना ही महत्व है। हमें वो विराटता लानी पड़ेगी, ये सबसे प्रमुख है। और केवल ऐसा नहीं माने कि कोई भ्रष्टाचारी है या कोई गलत है तो गलत है, नहीं। हो सकता है उसमें उतना मनोबल ना रहा हो कि भ्रष्टाचार से वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया, सामर्थ्य उतना ना रहा हो। भारत का स्वभाव जो है कि जिसको गीता में बोलते हैं कि आत्मा ही वास्तविकता में है, अजो नित्यम शाश्वत हम पुराणों न हन्य अन्य माने शरीरे, वो आधार है उसी भक्ति का, उसी ज्ञान का कि आत्मा उसका उसमें कोई दोष लग नहीं सकता है। तो इसी तरह ये भ्रष्टाचारी भी है, ये भी हमारे आत्मस्वरूप है, हमें वैर नहीं रखना है। उस भारतीय स्वभाव को धारण करने के लिए इस आध्यात्मिकता, इस धर्म को धारण करना पड़ेगा, तभी इतनी विशालता होगी कि ये जो एक आंदोलन है, ये एक छोटा सा जो प्रवाह है, इस प्रवाह को हम और अधिक बड़ा बना सकें। अन्यथा हम अपनी सीमाएं बांध करके कि नहीं यहां पे ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं आएंगे, तो हम अपनी सीमाएं बांध ले रहे हैं। हम अपने विराट कर लें, हम दूसरी लाइन को छोटा करने के लिए बात ना करें, हम अपनी लाइन को बड़ा करते जाएं कि हर चीज समा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अनुमति चाहूंगा। और इसका स्वभाव को मत भूलें। ये भ्रष्टाचारी भी जिनको बोल रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं है भाई, वो भटके हुए हैं। हमें अपने स्वभाव को धारण करना है और ये भक्ति हमारे खून में है, ऋषि रखते हैं हम लोग। उनको ये बोले कि तुम भटके हुए चिंता नहीं करो, हम लोग आंदोलन करेंगे भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए। और इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आंदोलनों का अपना एक समय होता है, महत्व, एक वृहद उद्देश्य के लिए अपना एक लक्ष्य होता है। भ्रष्टाचार एक प्रकार का खरपतवार है जो पूरे भारत में नई फसल को, स्वच्छ फसल को उगने नहीं दे रहा है, गाजर घास जैसा है, हर कोई पीड़ित है। क्या हम आज के समय में केवल खरपतवार उखाड़ने को ही अपना उद्देश्य मान लेंगे? पूरी जान सटा दी हमने खरपतवार को उखाड़ने में ही, आगे का देखा ही नहीं, मैदान हो गया बस ठीक है। आजादी के समय क्या हुआ? खरपतवार थी उस समय प्रत्यक्ष थे अंग्रेज लोग, तो हम लोगों ने आंदोलनों, शहीदों ने अपनी शहादत दे करके उन खरपतवारों को काट दिया और हम लोगों ने ये मान लिया हम आजाद हो गए। लेकिन खरपतवार को काटने का अर्थ यह नहीं है कि खरपतवार नष्ट हो गई। जैसे हम गुलाब की कलम काटते हैं, उससे यह होता है कि गुलाब और अच्छा फले फूले। परिणाम यह हुआ कि उस समय हम लोगों ने खरपतवार को काटा तो उखाड़ा नहीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो खरपतवार आज और बुरी तरह पनप गई। आज हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारा तात्कालिक लक्ष्य तो सीधा ये है कि जो भी इस प्रयास में लगे हैं प्राणपण से उनके साथ रहें, ये खरपतवार को उखाड़ें, समूल उखाड़ें। साथ में हमें भविष्य में एक
स्वच्छ बीज, पोषक बीज भी बोने हैं, उनका पोषण भी करना है, इस चीज का भी ध्यान रखें। इन सब चीजों को धारण करने के साथ ही हम अपने पूरे राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। करप्शन के साथ ही जो फिर करने के लिए पूरे शहर में निश्चित रूप से अभी तक उनकी जिस बुलंदी के साथ आवाज आ रही है, प्रतीत होता है कि सारे शहर की जरूर जगह कराए होंगे।